धर्म महासभा 11 सितंबर 1893 का दिन भारतवासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन कहा जाएगा। इस दिन स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के परचम को विश्व के सर्वोच्च स्थान पर फहराया था। सवेरे 10 बजे सभा की कार्यवाही आरंभ हुई। इसमें ईसाई, हिंदू, जैन, बौद्ध, कन्फ्यूशियन, शिंतो, इस्लाम तथा पारसी आदि धर्मों के विद्वानों ने भाग लिया और अपने अपने विचार प्रकट किए। शिकागो के आर्ट पैलेस का हॉल 7,000 प्रतिष्ठित नागरिकों से खचाखच भरा था। मंच पर बीच में रोमन कैथोलिक चर्च के सर्वोत्तम धर्माधिकारी कार्डिनल गिबन्स बैठे थे। उनके दाहिनी तथा बाईं ओर कलकत्ता ब्रह्म समाज के प्रताप चंद्र मजुमदार, बम्बई के नागरकर, सिंगली बौद्ध धर्म के धर्मपाल, जैन धर्म के गांधी तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी के चक्रवतब और एनी बेसेंट आदि विद्वान बैठे थे। उन्हीं के साथ स्वामी विवेकानंद बैठे थे। प्रतिनिधिगण एक एक कर उठते और अपना लिखित भाषण पढ़कर बैठ जाते। स्वामी विवेकानंद तो बिना तैयारी के गए थे। इतनी भीड़ के बीच में सार्वजनिक रूप से भाषण देने का उनका ये पहला अनुभव था। अतः दिल जोर से धड़क भी रहा था। कई बार बुलाए जाने पर भी वे अपनी बारी स्थगित करते हुए आखिरकार उठ गए। उन्हें उठना ही पड़ा। मन ही मन देवी सरस्वती को प्रणाम कर वे बोले, अमेरिका वासी बहनों और भाइयों, इतना सुनना था कि हजारों श्रोता अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए और तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने औपचारिक शब्दों के स्थान पर अनात्मीय शब्दों द्वारा संबोधन किया था। श्रोताओं के इस हलचल को शांत होने में पूरे 2 मिनट लगे। इसके बाद हिंदू धर्म की अन्य सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता के विषय में संक्षेप में बोलने के बाद वे वापस अपनी जगह पर जा बैठे। उनके छोटे किंतु सार गर्भित भाषण की अगले दिन की स्थानीय अखबारों में भूमि प्रशंसा की गई। धर्म महासभा के विज्ञान विभाग के सभापति मर्विन मेरी स्नेल के शब्दों में इसकी महासभा एक सबसे बड़ी देन ये है कि इसने ईसाई जगत को और विशेषकर अमेरिकी जनता को ये समझा दिया कि ईसाई धर्म की तुलना में उससे भी अधिक सम्मानीय दूसरे धर्म हैं, जो दार्शनिक चिंतन की गहराई में, आध्यात्मिक निष्ठा में, स्वाधीन विचारधारा के तेज में, मानवीय सहानुभूति की विशालता में ईसाई धर्म को भी पीछे छोड़ जाते हैं और साथ ही नैतिक सौंदर्य और कार्यकुशलता में भी उससे बिंदु मात्र भी न्यून नहीं है। एक यहूदी विद्वान ने स्वामी जी का व्याख्यान सुनने के बाद कहा, मुझे जीवन में पहली बार अनुभव हुआ कि मेरा यहूदी धर्म सत्य है। केवल स्वामी जी ईश्वर के बारे में बोले, जो कि सभी धर्मों के चरम लक्ष्य तथा सार सर्वस्व हैं, जबकि अन्य सभी वक्ताओं ने अपने ही आदर्श अथवा संप्रदाय को श्रेष्ठ ठहराने के बारे में तर्क दिए। ये धर्म सभा 17 दिन तक चली और स्वामी विवेकानंद अक्सर सबसे आखिर में व्याख्यान देते थे। उनका व्याख्यान सुनने के लिए श्रोतागण आखिर क्षण तक अपनी कुर्सियों से चिपके रहते थे। अखबार उनकी खबरों से भरे रहते थे। शिकागो की सड़कों पर उनके आदमकद चित्र टांग दिए गए। लोग उन्हें श्रद्धा से नमस्कार करके आगे निकलते थे। जहाँ एक और प्रशंसकों की भीड़ थी तो कुछ कट्टर ईसाई उनकी सफलता से चिढ़ भी गए थे। वे तरह तरह से स्वामी जी को बदनाम और परेशान करने लगे, लेकिन सांच को आंच नहीं। स्वामी जी भी इस निंदा विष के दुष्प्रभाव से साफ बचे रहे। धर्म महासभा के अंतिम दिन 27 सितंबर को इसका उपसंहार करते हुए स्वामी जी ने कहा, ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं हो जाना चाहिए और न हिंदू अथवा बौद्ध को ईसाई ही, पर हाँ, प्रत्येक को चाहिए कि वो दूसरों के सार भाग को आत्मसात करके पुष्टि लाभ करे और अपने वैशिष्ट्य की रक्षा करते हुए अपनी निजी वृद्धि के नियम के अनुसार विकसित हो। इस धर्म सभा ने जगत के समक्ष यदि कुछ प्रदर्शित किया है तो वे यह है, इसने ये सिद्ध कर दिया है कि शुद्धता, पवित्रता और दयाशीलता किसी संप्रदाय विशेष की बपौती नहीं है और प्रत्येक धर्म ने श्रेष्ठ एवं उन्नत चरित्र नर नारियों को जन्म दिया है। अब इन प्रत्यक्ष प्रमाणों के बावजूद यदि कोई ऐसा स्वप्न देखे कि अन्य सारे धर्म नष्ट हो जाएंगे और केवल उसका धर्म ही जीवित रहेगा, तो मुझे उस पर अपने अंतर हृदय से दया आती है और मैं उसे स्पष्ट कह देता हूँ कि शीघ्र ही सारे प्रतिरोधों के बावजूद प्रत्येक धर्म की पताका पर ये लिखा होगा, युद्ध नहीं सहायता, विनाश नहीं ग्रहण, मतभेद और कलह नहीं मिलन और शांति है। विवेकानंद के इन शब्दों का बड़ा महत्वपूर्ण परिणाम हुआ। उन्होंने वेदांत की सार्वभौमिक वाणी का प्रचार किया था, जिसके फलस्वरूप आर्य धर्म, आर्य जाति और आर्य भूमि संसार की दृष्टि में पूजनीय हो गई। हिंदू जाति पद दलित है पर घृणित नहीं।
दीन दुखी होने पर भी बहुमूल्य पारमार्थिक संपत्ति की अधिकारिणी है और धर्म के क्षेत्र में जगत गुरु होने के योग्य है। अनेक शताब्दियों के बाद विवेकानंद ने हिंदू जाति को अपनी मर्यादा का बोध कराया। हिंदू धर्म को घृणा और अपमान के पंख से उबारकर उसे विश्व सभा में अति उच्च आसन पर प्रतिष्ठित किया। इसके बाद स्वामी जी आहवा सिटी, डेस माइन्स, मेम्फिस, इंडियानापोलिस, मिनियापोलिस, डेट्रॉयट, बफेलो, हार्टफोर्ड, बॉस्टन, कैम्ब्रिज, न्यूयॉर्क, बाल्टीमोर, वॉशिंगटन तथा अन्य अनेक नगरों में व्याख्यान देने गए। इन तूफानी दौरों के चलते उन्हें तूफानी हिंदू की संज्ञा दी गई। स्वामी विवेकानंद नकली ईसाई धर्म और अनेक ईसाई नेताओं के धार्मिक मिथ्याचार के प्रति विशेष कठोर थे। ऐसे लोगों पर स्वामी जी वज्र के समान टूट पड़ते थे। इस कारण उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ता था, लेकिन वे मानवता के प्रेमी थे। वे मानव को ही ईश्वर की सर्वोच्च अभिव्यक्ति मानते थे और वही ईश्वर विश्व में सर्वत्र सताए जा रहे थे। इस प्रकार अमेरिका में उनका दोहरा मिशन था। भारतीय जनता के पुनरुत्थान हेतु अमेरिकी धन, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की सहायता लेना, जो वो चाहते थे, और बदले में अमेरिकी भौतिक प्रगति को सार्थक बनाने के लिए उन्हें आत्मा का अनंत ज्ञान देना चाहते थे।